इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता को लेकर अभी बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता हाल ही में अभी एआईएमआईएम पार्टी के स्थापना दिवस पे हैदराबाद पहुंचे थे, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ओवैसी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि महागठबंधन में क्या होने वाला है, महागठबंधन को यानी जोरदार झटका लगा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या आईपी गुप्ता महागठबंधन छोड़ने वाले हैं और ये महागठबंधन के लिए एक जोरदार झटका है? देखिए, आईपी गुप्ता एक पार्टी पहले छोड़ चुके हैं और वो है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी। पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले अपनी उन्होंने इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी बनाई और उसके वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा सहरसा से और करीब 2000 वोटों से वो चुनाव जीते। बीजेपी के कद्दावर विधायक आलोक रंजन झा को उन्होंने चुनाव हराया और उनके उम्मीदवार कई सीटों पर चुनाव लड़े, हालांकि वो विजयी नहीं हो पाए। लेकिन आईपी गुप्ता इस जीत के बाद बिहार की सियासत में चर्चा में आ गए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए और जो बातें की, उससे उनकी छवि जो है एक उभरते हुए नेता के तौर पर देखने को मिली। आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहे। अभी सदन में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, महागठबंधन में होते हुए नीतीश कुमार की तारीफ की। लेकिन ओवैसी के कार्यक्रम में, एआईएमआईएम के कार्यक्रम में, पार्टी के स्थापना दिवस में इनको स्पेशली बुलाया गया बिहार से और ये पटना से हैदराबाद गए और वहां कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तस्वीरें देखिए, ये यहां पर इनका स्वागत किया जा रहा है। ये छोटे ओवैसी हैं, इनके गले में माला डाला जा रहा है। बिहार से एक विधायक को बुला के अगर इस तरीके का स्वागत किया जाता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सियासी रणनीति होगी, क्योंकि आईपी गुप्ता एक ऐसे नेता हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तांती समाज से खुद ही वो आते हैं। तो ऐसे में क्या आईपी गुप्ता उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लेकर उनके मन में कुछ चल रहा है और उनको भी ये बातें समझ में आने लगी हैं कि बिहार में अब महागठबंधन का भविष्य जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि 3 मार्च को लालू परिवार पर एक बड़ा फैसला आएगा। उसके बाद फिर 9 मार्च से नौकरी के बदले जमीन मामले में घोटाला जो है उसमें नियमित सुनवाई होगी। तो लालू परिवार का भविष्य तो अंधकार में नजर आ रहा है। तो ऐसे में उनको क्या लगता है कि आरजेडी में तो उनका भविष्य नहीं है कि अपनी पार्टी का विलय करा लें। आरजेडी का तो है कि लालू प्रसाद यादव, उसके बाद तेजस्वी और उसके बाद उनके बच्चे। तो ऐसे में आईपी गुप्ता जैसे उभरते हुए नेता को, हालांकि देखिए इनकी सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ भी होती है। कई लोग कहते हैं कि आईपी गुप्ता एक पढ़े लिखे नेता हैं, एमटेक की पढ़ाई इन्होंने की है और जिस तरीके से मुद्दे उठाते हैं और जमीन से जुड़े हैं। अक्सर आप इनके सोशल मीडिया को देखिए, कभी सैलून में नजर आएंगे, कभी लोगों के बीच घूमते फिरते नजर आएंगे और जो बातें करते हैं, इनकी बातें सीधे जनता से कनेक्ट होती है। कई ऐसे लोग हैं, महागठबंधन में भी ऐसे लोग हैं जो जमीनी नेता होते हैं। तो आईपी गुप्ता को लेकर इसलिए अब सियासत गरमाई है कि अगर आईपी गुप्ता महागठबंधन छोड़ते हैं तो एक नैरेटिव जाएगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या दलित हो, वो अब आरजेडी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा है। क्या समीकरण में कुछ बदलाव होने वाला है इससे? देखिए, समीकरण में बदलाव अभी तुरंत तो अभी चुनाव वगैरह है नहीं बिहार में। अब राज्यसभा चुनाव भी सुनने को आ रहा है कि कुछ समय बढ़ सकता है आगे। तो ऐसे में जब चुनाव आएंगे फिर समीकरण देखने को मिल सकता है, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड जरूर होगा। तेजस्वी यादव के खिलाफ नैरेटिव जा सकता है कि आखिर क्यों, एक तो कांग्रेस से उनका गठबंधन बेहतर नहीं है। बार बार खबरें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी और लालू परिवार के बीच जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। इधर से मृत्युंजय तिवारी कुछ बयान देते हैं, उधर से शकील अहमद खान कुछ बयान देते हैं और दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन उस बीच में अब क्या तीसरी चौथी पार्टी जो है उनके साथ वो भी परेशान हो रही है। आप देखिए, सीपीएम जो है चुनाव जीतने के बाद वो अलग से जनसभाएं कर रही है। उसके अलावा आईपी गुप्ता एक ऐसे मजबूत नेता के तौर पर इसलिए उभरे हैं क्योंकि अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखते हैं। जिस तरीके का भाषण देते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो जनता को कनेक्ट करता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के एब्सेंस में महागठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है और इसका सियासी इंपैक्ट तो होगा। आज हो, आने वाले समय में हो, नैरेटिव बिल्ट होगा। हालांकि यह भी सवाल उठ रहा है कि आईपी गुप्ता भविष्य में बीजेपी में नहीं जाएंगे, जेडीयू में नहीं जाएंगे। अगर नीतीश कुमार की इतनी तारीफ की जा रही है तो जरूर कुछ बात होगी। एक बार हम दर्शकों को जरा वो वीडियो सुनाते हैं, कैसे इन्होंने विधानसभा से नीतीश कुमार और लालू यादव की जमकर तारीफ की। मैं छोटा बच्चा था और अपनी मां के साथ गोबर चुनता था और आज यहां खड़ा हूं। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो आईपी गुप्ता वुड हैव नॉट बीन हियर। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ 2005 की डेवलपमेंट की बात करनी तो आईपी गुप्ता को देखो, ही इज हियर सिंपली बिकॉज ऑफ लालू प्रसाद यादव।
सर, पप्पू यादव एयरपोर्ट पर आज गले मिलते हुए भी नजर आए थे आईपी गुप्ता के साथ, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा सियासत हो रही है। देखिए, पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और आईपी गुप्ता जब से विधायक बने हैं वो भी सुर्खियों में हैं। तो ऐसे में दोनों नेताओं का मिलना, एक साथ आना, एक मैसेज देने की कोशिश है कि पप्पू यादव एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव, आप ऐसा मत समझिए कि हम अकेले हैं, हम यादवों के तो नेता हैं ही, आपके पार्टी के विधायक भी मेरे साथ मजबूती से खड़े होते हैं और आईपी गुप्ता का नाम उन्हीं में है, क्योंकि आईपी गुप्ता की भी पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर है और पप्पू यादव भी उसी समाज से आते हैं जिनकी पहचान गरीबों के मसीहा के तौर पर होती है। तो इस तरीके से आईपी गुप्ता और पप्पू यादव का मिलना, और वहां पर आईपी गुप्ता भावुक हो गए और इनकी भावुकता बता रही थी कि वाकई में आईपी गुप्ता जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अब सवाल यह उठता है कि इनका आने वाले समय में पप्पू यादव के साथ क्या कोई अलग राजनीति पारित हो सकती है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस और महागठबंधन यानी आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कोई तीसरा समीकरण सामने आ सकता है, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। और अगर आईपी गुप्ता ये सोच रहे हैं, पप्पू यादव ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से हम लाइमलाइट में हैं, हम चर्चा में हैं, मीडिया के कैमरे का हम पे फोकस है, तो ऐसे में क्या हम अपने कद को और बढ़ा सकते हैं? और कद कैसे बढ़ेगा? जब सियासत में आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने का एक ही तरीका है कि आप या तो चुनाव लड़िए या फिर आप कोई बड़ा आंदोलन करिए। तो पप्पू यादव ने तो बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया, आईपी गुप्ता को अब आंदोलन करना पड़ेगा अगर इनको बहुत बड़ा बनना है तो। सर, ओवैसी की भी बात करें तो क्या ओवैसी और ये दोनों मिलकर, आईपी गुप्ता और ओवैसी मिलकर, क्या अगला चुनाव कोई साथ में लड़ने वाले हैं? अब निश्चित तौर पर अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां पे ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन की बातें चल रही हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे 2027 में, तो बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और पिछड़ा और दलित वोट बैंक दोनों ही प्रदेशों में एक समान देखा जाता है वोट बैंक के तौर पर। तो ऐसे में क्या आईपी गुप्ता एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि आप देखिए कि अखिलेश यादव भी बिहार में चुनाव प्रचार करने गए थे। अगर आईपी गुप्ता बीजेपी का विरोध करते हैं, अखिलेश यादव के समर्थन में आकर चुनावी रैलियां करते हैं, प्रचार करते हैं, तो इसका एक इंपैक्ट तो देखने को मिल ही जाएगा। अब देखना यह होगा कि आईपी गुप्ता किसके साथ करते हैं। क्या ओवैसी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, अगर ओवैसी के साथ गठबंधन होता है तो फिर अखिलेश यादव उसमें कहीं नहीं है, क्योंकि ओवैसी अपनी एक अलग विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ चंद्रशेखर रावण है और आईपी गुप्ता अगर इसमें आते हैं तो दलित और मुसलमानों को ये साधने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी ओर मायावती भी हैं। तो ऐसे में सियासी समीकरण आने वाले समय में बेहद दिलचस्प देखने को मिल सकता है। और यह तो तय है कि आईपी गुप्ता जिस तरह से उभर रहे हैं, जैसे जैसे अपने आप को विस्तार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो कई राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर कर सकते हैं। सर, बिहार चुनाव में देखा था कि ओवैसी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो फायदा आईपी गुप्ता का ओवैसी के साथ जाने में ही है। देखिए, आईपी गुप्ता का फायदा किसके साथ जाने में है ये उनको तय करना है, क्योंकि दो चीजें देखनी होंगी। पहला, वो किस पार्टी में जाके, किस गठबंधन में जाके सुर्खियों में रह सकते हैं। दूसरा, क्या वो किसी बड़ी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करा सकते हैं? क्या बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, लेकिन आरजेडी में संभावना बिल्कुल कम नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आईपी गुप्ता का रुख नजर आया है, बार बार पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना, शोषितों की बात करना, ऐसे में क्या आईपी गुप्ता इतना जल्दी कंप्रोमाइज कर लेंगे? वो अभी फिलहाल चाहेंगे कि उनकी पार्टी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी बनी रहे और वो उसके चेहरे के तौर पर आगे बढ़े, और आने वाले समय में जब उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए उसके बाद वो दूसरी पार्टियों के सामने डिमांड करें। तो इस स्थिति में जाने के लिए उनको भी थोड़ी मेहनत की जरूरत है। 56 साल के आईपी गुप्ता हैं, अभी उनके पास सियासत के लिए लंबा समय बचा हुआ है। तो ऐसे में उनको अभी खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद में मेहनत करनी है, खुद में जो कमियां हैं उसको दूर करना है, और लोगों से इस कदर कनेक्ट होना है कि बिहार में अगर पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, तो लोगों के जहन में आईपी गुप्ता का नाम आए। मतलब एक तरफ तो आईपी गुप्ता के पास ये टेंशन है कि वो कौन सी पार्टी में जाए, क्या करे आगे चलकर, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पास अलग टेंशन है कि वो अब आगे क्या करे, क्योंकि उनको झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव अब आगे कुछ नहीं करेंगे, आगे जो करना है कोर्ट को करना है। कोर्ट तय करेगा कि लालू परिवार जेल जाएगा, कोर्ट तय करेगा कि जेल नहीं जाएगा, जुर्माने के तहत सजा होगी, हो सकता है 10 साल की सजा हो, 20 साल की सजा हो, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का रुख नजर आया है उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि लालू परिवार बचने वाला नहीं है, तेजस्वी बचने वाले नहीं है। इसलिए भी आईपी गुप्ता ने AIMIM का न्योता स्वीकार किया है, क्योंकि आप देखिए अभी आईपी गुप्ता का जनाधार सहरसा के कुछ जगहों पर है, मिथिलांचल में थोड़ा बहुत है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या पैन बिहार लोग उनको जानते हैं,
तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आईपी गुप्ता से अनजान हैं, इसलिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी और देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में उनका रुख क्या होता है। क्या वो वाकई में आरजेडी छोड़ देते हैं, महागठबंधन से अलग हो जाते हैं और अपनी एक नई सियासी पारी खेलते हैं, या फिर वो महागठबंधन में रहकर, क्योंकि देखिए महागठबंधन के पास अभी कम विधायक हैं, विधानसभा में जब बीजेपी जेडीयू का काउंटर करना होगा तो कौन उठकर बोलेगा बार बार, तो आईपी गुप्ता अपोजिशन के साइड बैठते हैं, तो ऐसे में उनको सुर्खियां बटोरने का यहां भी भरपूर मौका है और आईपी गुप्ता इस बात पर भी विचार करेंगे। लेकिन इतना तो तय है, बिहार की सियासत में आज आईपी गुप्ता ने अपनी एक छोटी सी ही सही लेकिन इतनी हैसियत बना ली है कि वो किसी न किसी दल के साथ अगर जाएंगे तो उस दल को उसका एडवांटेज ही मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सहरसा के विधायक जब से एआईएम के पार्टी स्थापना दिवस में शामिल हुए, उसके बाद से बिहार की सियासत में अलग अलग सवाल खड़े हो गए कि क्या अब आईपी गुप्ता ओवैसी के साथ शामिल होने वाले या कुछ और होने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।